Hello बच्चों, good evening to everyone. So today we are going to start a new chapter that is linear equations in two variable. ये चैप्टर हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं बट वहाँ इतना डीपली नहीं था. ठीक है, सो देखते हैं हम इसमें ही टॉपिक्स ये सारे इंक्लूड हैं. डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, देन सॉल्यूशन, देन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, एंड देन वी हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस दैट आर ग्राफिकल मेथड्स. इसके अलावा एल्जेब्राइक मेथड्स में इंक्लूड होते हैं आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है. ठीक है, उसके बाद है कंडीशंस फॉर सॉल्विबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. देखिए यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है लीनियर. तो इसको लीनियर कैसे पता चले, लीनियर क्या होता है. सो लीनियर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो है एक्सप्रेशन को लिखा जाता है. तो अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. और डिग्री आप जानते हो क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर, ये मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ मैं, कि अगर डिग्री 1 है तो उसे लीनियर बोलेंगे, अगर डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड देन डिग्री 4 इज बाई क्वाड्रेटिक. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको बता चुका हूँ. इसके बाद नेक्स्ट आता है इक्वेशन वर्ड. इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन हैविंग साइन ऑफ इज इक्वल टू. ठीक है, इज इक्वल टू का अगर साइन आ जाए तो उससे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, इस नेक्स्ट आता है वेरिएबल्स. तो वेरिएबल जो होते हैं, जैसे वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनमें वैल्यू अगर कुछ सब्स्टिट्यूट की जाए, सपोज एक्स वाई है. ठीक है, एक्स वाई एक्सेट्रा, अगर इसमें कोई वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप वैल्यू जो है चेंज कर सकते हो, जितना चाहो उतनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो एक्सप्रेशन की वैल्यू बदलती चली जाएगी. जैसे ऐसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपको लिखना है तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ पर कॉन्स्टेंट जो होंगे वो तो ए बी सी होंगे. ए बी सी की वैल्यू फिक्स होगी, कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी. ठीक है, इसके अलावा बाकी जो है एक्स और वाई यहाँ वेरिएबल्स हैं. अगर एक्स और वाई की आप वैल्यू चेंज करेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू बदलती चली जाएगी. ठीक है, एक बात यहाँ और नोट करने की है कि ए और बी जो है यहाँ पर वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया एक भी तो दूसरा ये पूरा एक्सप्रेशन, ये वाला टर्म जो है ये गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, सो ये तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात हो गई. अब आता है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कैसे करते हैं हम, इसमें सिंपली ये करना होता है, जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे ये आपको इक्वेशन गिवन है 5x - 3y = 9. ये कह रहा है हमें बताना है x = 3 और y = 2 इसका सॉल्यूशन है नहीं, तो हम इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे. अगर ये सेटिस्फाई कर देती है वैल्यू इसको, इक्वेशन को, तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है. तो देखते हैं हम इसका. देखो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन है 5x - 3y = 9. ठीक है, और हमको इसमें अब सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूट x = 3 एंड y = 2. सो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, x की जगह 3 रख दो, y की जगह पे 2 रख देंगे. तो 5 3 = 15 - 3 2 = 6 = 9. 15 - 6 = 9 = 9. सो आप देख सकते हो इसमें LHS जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है. सो इससे क्या पता चलता है, दिस इम्प्लाइज दैट x = 3 एंड y = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5x - 3y = 9. ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है. ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सो दैट x = 3 एंड y = 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ये कह रहा है हमें प्रूव करना है, ये शो करना है कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट अ सॉल्यूशन. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ये 2 इक्वेशंस दिए हैं, इनका ये सॉल्यूशन नहीं है. तो देखते हैं अब हम इसे चेक करके. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन 1 है 3x - 2y = 5.
यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 जो हमें गिवन है। ठीक है, अब इसमें देखो ये वैल्यू को उठा के रख देना है, x की जगह पे 3 रख दो, y की जगह पे 2 रख दीजिए। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 4 कितना होता है 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर देखो LHS जो है वो किसके RHS के बराबर आ गई। इक्वेशन 1 इसको नाम दे दो आप, इक्वेशन 1 में सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इक्वेशन 2 लो, इक्वेशन 2 क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2x की जगह पे 3 रख दिया प्लस y की जगह पे 2 रख दिया इज इक्वल टू 7, 2 3 या 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, तो 6 प्लस 2 हो गया 8 इज इक्वल टू 7, मतलब ये इसके बराबर नहीं आया, सो ये इक्वल नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, तो इससे अब क्या पता चलता है, दस द वैल्यूज x is equal to 3 and y is equal to 2 do not satisfy इक्वेशन नंबर 2। जो सेकंड इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये फर्स्ट को तो कर रहा था, सेकंड को नहीं कर रहा था। लेकिन हमारी क्या क्वेश्चन है कि हमें जो है दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन of the given equation, system of equations। ठीक है, बहुत ही इजी है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को और चेक करना है। ठीक है, यही सॉल्यूशन निकालने का तरीका है। आगे देखो, आगे आता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका सिंपली इतना मतलब है कंसिस्टेंट में कम से कम एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब एक हो, दो हो, इनफिनाइट सॉल्यूशन हो, सब वो कंसिस्टेंट में आएंगे। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशंस का तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं इन सिंपल वर्ड। एग्जांपल जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ इनकंसिस्टेंट का, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अभी स्पेस है। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों इनका जो कोफिशिएंट है दोनों ही वेरिएबल का वो सेम किसी का भी नहीं आ पा रहा, ना x का हो रहा ना y का हो रहा। तो हम इसे सिमिलर करें, पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास नीचे वाली गिवन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। देखो अब यहाँ पर अगर इसको एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, मैं भी आगे पढ़ाऊँगा, तो कुछ नहीं करते, उसमें नीचे सब्ट्रैक्शन यहाँ करेंगे तो ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन फाउंड। अब जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। मैंने अभी ऊपर लिख रखा है ये चीज़, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है हमें इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास उसमें कई केसेस हैं। केस नंबर 1 है यूनिक सॉल्यूशन का, सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन कब आएगा, जब ग्राफ लाइंस जो होंगी दोनों ही इक्वेशन की, अभी हम ग्राफ पे बनाएंगे तो वो दोनों इक्वेशन की ग्राफ लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पर, तो उस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब देखो ये हमारे पास सोचो क्वेश्चन है, गिवन है, इसको हमें ग्राफ लाइन पर रिप्रेजेंट करने, सॉल्व ग्राफिकली। ठीक है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व ग्राफिकली, ये इक्वेशंस दी हुई हैं, कह रहा है ग्राफिकली सॉल्व करो। देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, पहले तो दोनों इक्वेशंस को आप लिख लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है और नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है। ठीक, ये हो गई, इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो। अब देखो यहाँ पर x और यहाँ पर y, इस तरीके से आप टेबल फॉर्म करो छोटी सी। ठीक है, और ग्राफ बनाने के लिए कम से कम आपके पास 3 पॉइंट आपको निकालने होते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए। ऐसे ही x और y यहाँ पर लिखो।
ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं हम, सपोज x की जगह पर हम 0 पुट कर देते हैं इसी एक्सप्रेशन में। x जब 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या हो गई, y हो गया 3/2 डेट इज इक्वल टू 1.5। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर करके रखना है बस। y की वैल्यू सपोज अब की हमने 0 कर दी, y 0 कर दिया तो ये 0 हो गया पूरा, तो x इज इक्वल टू 3। x की जगह पर 1 पुट कर दिया, x जब 1 हो गया तो 3 - 1 2y इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स 0 पुट करा, वाई हो गया 2/3 0.67, वाई 0 पुट कर दिया, एक्स हो गया 2/4 डेट इज 0.5। हमने समझो एक्स को -1 पुट कर दिया, ठीक है, निगेटिव में भी पुट कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव वैल्यू सारी पुट करेंगे। -1 पुट कर दिया तो ये हो गया -4, इधर जाएगा +4, 2 + 4 6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6/3 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है। ऐसे करके आपको वैल्यू निकाल लेनी है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट करने में डाउट हो तो आप करके देख लेना सॉल्व, ठीक है, करके आप वैल्यू निकाल कर उसे लिख देना है। अब इसको क्या है, हम लोग ग्राफ पे डिनोट करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस। इसके बाद यहाँ पर ये तो ओरिजिन होता है 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है। अब देखो, इसके बाद अब हमें पॉइंट नोट करने हैं इसमें। अब इसमें पॉइंट 1 हमारा है 0, इस वाली में देखो 0, ये जो पॉइंट है यहाँ पे लिख दो इस तरीके से चाहो तो, अगर आपको डाउट हो। 0, 1.5 ये है, 3, 0 यहाँ पे तीसरा पॉइंट है 1, 1। ठीक है। ऐसे ही यहाँ 0, 0.67 0.5, 0 एंड -1, 2। ठीक है। x, y की फॉर्म में लिखते हैं, पहले x फिर y। तो 0, 1.5 कहाँ आएगा, 0 यहाँ है, 1.5 बाई एक्सिस पर यहाँ आएगा। ठीक है। ऐसे ही ये पॉइंट जो है, ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड है 3, 0 3, 0 ये रहा आपका, 1, 1 यहाँ होगा। ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको मिल गए। इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, इनको सबको ज्वाइन कर देना है। ठीक है। इसको आप एक्सटेंड कर देंगे, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। ओके। तो ये आपकी जो इक्वेशन, ये जो लाइन बनी है, ये बनी है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, x + 2y इज इक्वल टू 3 की। ठीक है। ऐसी सिमिलरली इसकी लाइन बनाएंगे, इस वाली इक्वेशन की ग्राफ पे नोट करेंगे इसे। तो 0, 0.67 0,0.67 ये यहाँ होगा पॉइंट। इसके बाद है 0.5, 0 दैट इज दिस पॉइंट, एंड देन वी हैव द लास्ट वन दैट इज -1, 2 -1, 2 ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा आपका। ठीक है। ये आ गया सपोज। उतना एक्यूरेसी नहीं होगी इस ग्राफ में, क्योंकि हमने ग्राफ पेपर पे इसको नहीं बनाया है, लेकिन आप लोग जब बनाएंगे तो आपको ग्राफ पेपर वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये आपका जो बना है 4x + 3y इज इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस, एक ऐसा पॉइंट है ये वाला जहाँ पर ये कट कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है। इंटरसेक्ट करें, सपोज ये पॉइंट ए मान लेते हैं। ठीक है। इस पॉइंट की जो भी वैल्यू आएगी, जैसे इस इक्वेशन की केस में इस पॉइंट की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी -1, 2। ठीक है। हमारा ग्राफ क्योंकि इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है तो इस वजह से ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाया, बट ये आनी चाहिए। आप ग्राफ पेपर बना के देखेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है। तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन इसका, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है।
ये फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं। केस नंबर टू है इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस का। इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे? जब ग्राफ लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, दोनों ही। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो इन्फिनाइट पॉइंट्स पे कनेक्ट करेगा, तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब वही इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इक्वेशंस गिवन है दो। अब कह रहा है अब इससे बताओ आप कि इन्फिनेटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें होंगे। तो देखते हैं इसको, सॉल्यूशन देखो आप। देखो अब इसमें कैसे करेंगे, इसे भी वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी पीछे यूनिक सॉल्यूशन वाला किया था। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लो आप, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इधर आप लिख लीजिए 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो आपको इसमें चाहो तो यहाँ से दिख भी रहा है, आप इस इक्वेशन को डिवाइड बाई 3 कर दो। ठीक है, डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड बाई 3 करोगे पूरी इक्वेशन को तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखो इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये है आपके पास, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। देखो बिल्कुल सिमिलर है, सेम इक्वेशन है, जाहिर सी बात है सेम लाइन्स आएंगी। लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में अगर दिखाना होगा तो आप ऐसे करके दिखाओगे, ये x ले लेना है, ये y ले लेना है, लेकिन ध्यान रहे एग्जाम में ऐसे डिवाइड बाई करके नहीं दिखाना, वो इक्वेशन को सेम रहने देना। ठीक है, ये मैंने बस आपको क्रॉस चेक के लिए दिखाया था कि ऐसा होगा। देखो यहाँ पर मैं आपको देखो दिखाता हूँ, x की जगह 0 रखा, तो देखो मैं दिखाता हूँ इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, 0 रखने पे तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई -2। ठीक है, फिर y की जगह पे 0 रख दिया हमने नेक्स्ट टाइम, तो 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 0.67। ठीक है, 0.67। ऐसे ही नेक्स्ट हमने रख दिया x की जगह पे सपोज 1 रख दिया। ठीक है, यहाँ 1 रख दिया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 1। ठीक, सारे पॉइंट मिल गए। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भाई इक्वेशन जब सेम है तो सेम पॉइंट ही रखोगे आप। 0 अगर रख रहे हो तो ये -2 मिलेगा, ये 0.67 रखा तो ये 0 मिल जाएगा, 1 रखा तो ये 1 मिलेगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ भी 1। तो अब आप देख सकते हो दोनों में ही सिमिलर पॉइंट्स आ गए। जब सिमिलर पॉइंट्स आ गए तो ग्राफ लाइन जो है कोइंसाइड कर जाएगी, ग्राफ लाइन्स विल कोइंसाइड। ठीक है, जब कोइंसाइड कर गई एक दूसरे के ऊपर आ गई तो इट मीन्स क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज infinitely number of solutions will be obtained, infinite number of solutions will be obtained। ठीक है, हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है ये चीज़ मैं बता दूं। सबसे पहले तो आपको ये वाला पार्ट वहाँ नहीं दिखाना है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसको आपको वहाँ पर नहीं दिखाना है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा, इसमें आप फिर ये पॉइंट्स शो करने हैं, जैसे अभी हमने यहाँ शो करे हैं, ये सारे सॉल्व करने हैं। ठीक, उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ जैसे हमने अभी यहाँ पे जैसे पीछे क्वेश्चन में ऐसे ग्राफ बनाया था, ऐसी ग्राफ फॉर्म होगा। जो लाइन आएगी वो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगी, उसी लाइन पे आपको दोनों इक्वेशन लिख देनी है, ऐसे जैसे एक यहाँ लिखिए, दूसरी भी इक्वेशन उसी के नीचे लिख देनी है, और फिर उसके बाद ये हमें आंसर फाइनल लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3, नो सॉल्यूशन। अब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ लाइंस जो है एक दूसरे से कभी इंटरेक्ट नहीं करेंगी, और ऐसी लाइंस कब होती हैं, जब पैरेलल लाइंस हो। ठीक है, तो सच ग्राफ्स आर पैरेलल। अब हमारे पास ये हमें फिर से इक्वेशंस दे रखी हैं, पूछ रहा है कि बताओ ये इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में इनकंसिस्टेंट लिख दे, तो आप उसे पहचान लेना कि वो नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले वही तरीका है करने का। दोनों इक्वेशंस लिख लो, 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3, यहाँ x ले लो, यहाँ y ले लो, x y। ठीक है, 3 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए होते हैं आपको।
ये हमेशा याद रखिए, 3 पॉइंट्स लेकर ही आप ग्राफ बनाइएगा, उससे कम पे नहीं बनाना है। देखो, जब x की जगह 0 रखा, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1.67। ठीक है, आप इसे सॉल्व आउट करके देख सकते हैं इन वैल्यूज़ को। ठीक, y 0 रखा तो x हो जाएगा 2.5, x यहाँ 1 रखा, y हो जाएगा -1। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 0 ये हो जाएगा 0.5, इसके बाद y 0 रखेंगे तो x हो जाएगा -0.75। ठीक है, x 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.167। ठीक है, ये वैल्यूज़ ऑब्टेंड होंगी। इसके बाद इसको हम ग्राफ पे नोट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपकी सपोज y एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है, y डैश x। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बना देता हूँ, जो लाइंस फॉर्म होंगी आप बना के ग्राफ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी 2 पैरेलल लाइंस ऑब्टेन होंगी जब आप ग्राफ पेपर पे से बनाएंगे, इन पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। और ये वाली जो लाइन होगी वो होगी 2x - 3y = 5, इक्वेशन नंबर 1 जो आपकी है, ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 2 की लाइन ये है जो ऑब्टेन होगी। अब आप देख सकते हैं दोनों ही लाइन कहीं भी कोइंसाइड नहीं करेंगी, क्योंकि ये आपस में पैरेलल लाइंस है। तो कैसा हो गया, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये ग्राफिकल मेथड इतना ही है, समझना था जो आपको ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है अगला, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय एल्जेब्राइक मेथड। मैंने बताया था पहले ही 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हम इनको एक एक करके देखेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास ये 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, इसको कह रहा है x और y की वैल्यू बताओ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे करना है। सबसे पहले आप एक इक्वेशन को उठाइए, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले उसे सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 और 3 का एलसीएम लिया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y = -2। ये हो जाएगा 9x - 10y = -12। ये आ जाएगा आपका 9x - 10y + 12 = 0। ये आपकी इक्वेशन 1 मिल गई। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन 2 को देखें। इक्वेशन 2 क्या होगी, x/3 + y/2 = 13/6। आपने एलसीएम लिया 6, 3 2 जा 6, 2x + 3y = 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, सो ये बच गया 2x + 3y = 13। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y - 13 = 0। ये 2 इक्वेशंस आपको मिल गई। ठीक है, अब आप देखो इक्वेशन 2 क्या है, 2x + 3y - 13 = 0। ठीक है, देखो यहाँ पे दोबारा मैं लिख लेता हूँ ताकि देखो इक्वेशन हो गई 2x + 3y - 13 = 0। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या करो, x की या y की एक वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगी, x = क्या हो जाएगा, x = ये इधर जाएगा 13 पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, -3y हो जाएगा और x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। ये x की वैल्यू मिल गई हमको। ठीक, ये x की वैल्यू यहाँ पर ऑब्टेन हो गई। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ध्यान रहे हमने देखो x की वैल्यू किस इक्वेशन से निकाली, इक्वेशन 2 से निकाली है, तो सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 देख लेते हैं क्या है, 9x - 10y + 12 = 0। 9x - 10y + 12 = 0। ठीक है, x की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, 13 - 3y/2 - 10y + 12 = 0। तो ये हो गया, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 13 9 = 117 - 9 3 = 27y/2
ब्रैकेट ओपन हो गया सबसे पहले। अब इसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा हमें 2, तो ये तो सेम ही रहेगा यहाँ पर, ये वाला इतना हिस्सा। इसके बाद माइनस यहाँ पर 1 होगा, 1 2 2, 2 10 20 वाई, एंड देन सिमिलरली 12 2 24 विच इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद देखो जब 2 को हम लोग राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो क्या होगा, जीरो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसके बाद 117 प्लस 24 इज इक्वल टू 141, और इसका समेशन ये हो जाएगा -47y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -141 अपॉन -47 विच इज़ इक्वल टू 3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 47 3 जब 141 होता है। ठीक, तो आपको y की वैल्यू यहाँ से मिल गई। इस y को सब्स्टिट्यूट कर दो, किस में, किसी में भी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर, किसी भी क्वेश्चन में कर दो, इस x में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y आ गया 3 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जस्ट 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 2। सो हमें क्या आंसर मिल गया, आंसर हमें क्लास 9 लिखते हैं, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यही हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था जो हमें चाहिए था। ठीक है, x और y की हमें वैल्यू बतानी थी, तो वो 2 और 3 आएंगी। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। सेकंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, इक्वेशन सॉल्व करने का। यहाँ पर देखो 2 इक्वेशंस आपको गिवन है, और जो 2 इक्वेशंस गिवन है उनको आपको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन में, हम इधर लिख लेते हैं। देखो पहले 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75 एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। दोनों ही इक्वेशन में कितना तो x का कोफिशिएंट सेम है ना y का। ठीक है, देखो अलग अलग कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग सिमिलर करेंगे। हम सपोज यहाँ पर y का कोफिशिएंट सिमिलर करना हो तो कैसे करेंगे, इसमें 3 में, इसमें जो है इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो 5 10 50x प्लस 5 3 15 बाई इज इक्वल टू 75 इंटू 5 होता है 375। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। 18x माइनस 15 बाई इज इक्वल टू 11 3 33। ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब देखो y का कोफिशिएंट सेम आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद लिख दो यहाँ पे चाहो तो सब्ट्रैक्टिंग, किसी भी इक्वेशन को किसी में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, 2। सो इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, इसमें से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से एक प्रॉब्लम हो रही है। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे हम इसे तो हमारा क्या होगा, ये जो है कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा y वाला टर्म, तो हम इसको यहाँ पर बजाय सब्ट्रैक्ट के ऐड कर लो। सो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से, सब्ट्रैक्ट की जगह पर ऐड कर दो आप, एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 1, ओहो इसे भी हटाना पड़ेगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ऐड करने पर क्या होगा, साइन यहाँ चेंज नहीं होंगे तो ये जो है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर ये दोनों ऐड होंगे जो कि हो जाएगा 68x इज इक्वल टू 408। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमें x मिल गया। इस x को इसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप। इक्वेशन नंबर सपोज 2 में पुट कर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो 18 इंटू 6 माइनस 15 बाई इज इक्वल टू 33। अब देखो यहाँ पर y ही अननोन है तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये हो जाएगा 108 माइनस 15 बाई इज इक्वल टू 33।
ये हो जाएगा -15y इज इक्वल टू 33 माइनस 108, ये हो जाएगा -15y इज इक्वल टू -75, सो y इज इक्वल टू -75 अपॉन -15 विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। सो हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें ऑब्टेन हुई, देयरफॉर वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें ये वैल्यूज़ ऑब्टेंड हो गई, ये हमें सॉल्यूशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मैंने एलिमिनेशन में आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस रखे हुए हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, सबको देख लेना है ताकि आप सभी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें ये 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व देखिए, इसमें अगेन एक ही वही प्रॉब्लम है, सेम कोएफिशिएंट सेम करना है। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कोएफिशिएंट यहाँ पर सेम नहीं है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। हम यहाँ पर सपोज x का कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ बन जाएगा 1.2x माइनस 4.5y इज़ इक्वल टू 19.5, ये इक्वेशन 1 हो गई। ये यहाँ पे बन जाएगा 1.2x प्लस 0.8y इज़ इक्वल टू 3.6, इक्वेशन 2। इसके बाद अगेन एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, 1.2x माइनस 4.5y इज़ इक्वल टू 19.5, और ये हो जाएगा दूसरी वाली इक्वेशन, ये हमारे पास 1.2x प्लस 0.8y माइनस इज इक्वल टू 3.6। अब इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ साइन माइनस हो जाएगा चेंज होके, ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटरचेंज हुए तो ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव में था ये नेगेटिव में था, तो ये माइनस होकर 0 हो गया, ठीक है। ये दोनों, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -5.3y हो जाएगा, -4.5 माइनस 0.8 इज इक्वल टू -5.3, ठीक है। ये बेसिक मैथ है, ये तो आप लोग कर ही लेंगे, मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। 15.9, सो y इज इक्वल टू आ गया यहाँ से -3, y हमें ऑब्टेंड हो गया। सिमिलरली इसको सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन थोड़ी लेंदी, हम एक काम करते हैं, इसको a और b नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन b में रख देते हैं, तो आपके लिए आसानी भी रहेगी ये। 0.3x, वैसे आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे वैल्यू आपके आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.9, तो ये हो जाएगा आपका 0.3x माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.9, तो 0.3x हो गया 0, दिस इज़ 1.5, ठीक है। इधर जाएगा तो ये ऐड होगा, तो आपका ये बन जाएगा 1.5, ठीक है। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। हमारे पास दोनों, हमें यही चाहिए था, हमें वैल्यूज़ निकालनी थी। देयरफॉर वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर 5 एंड -3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हम लोग रिस्पेक्टिवली क्यों लगाते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसके पहली वैल्यू x की है, विद रेस्पेक्ट टू x जो है 5 है, फिर y के रेस्पेक्ट में -3 है, ठीक है। तो सीक्वेंस से चलते हैं, इसलिए रिस्पेक्टिवली लगाते हैं, ठीक। ओके बच्चों, आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन सॉल्यूशन को, मैं आगे देखता हूँ फिर, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन CBSE के एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जो पूछा जा चुका है उसकी आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन है बहुत सिंपल है, कुछ नहीं इसमें। देखो कंसीडर कर लो, सबसे पहले आप एक चीज़ देख रहे होगे यहाँ पर कि इस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन देख लो चाहे दूसरी वाली देख लो, दोनों में ही ये जो है 1/2x प्लस 3y और 1 यहाँ पर अगर सपोज इंटू 1 होता तो 1/3x माइनस 2y, ये दोनों में सेम है, ठीक है। दिख रहा है आपको, तो कंसीडर कर लो 1/2x प्लस 3y इज इक्वल टू u मान लिया हमने इसको, ऐसे ही एंड 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू b, इसको b मान लिया। जब इसको ऐसा सपोज कर लिया तो क्या हुआ, ये जो इक्वेशन यहाँ पर ये जो है ये क्या हो जाएगी u/2,
प्लस 12v/7 इज इक्वल टू हाफ, ये इक्वेशन निकल कर आ रही है। इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। 2 7 14, 7u प्लस 12 2 24v इज इक्वल टू हाफ। ये 14 ऊपर जाएगा, 2 7 14, तो ये हो जाएगा 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 2 की बात की जाए तो इक्वेशन 2 क्या है, ये हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें लिख देंगे। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो ये हो जाएगी 7u प्लस 4v इज इक्वल टू 2। ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, इक्वेशन 2 मिल गई। इसमें हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो हम लोग इसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड हम लोग यहाँ सपोज लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, किसको घटा दें, इक्वेशन 2 को, सपोज इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 किसी से में से भी किसी को घटा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इक्वेशन 2 है 7u प्लस 4b इज इक्वल टू 2, और ये है 7u प्लस 24b इज इक्वल टू 7। इसे जब हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट करा तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -20v इज इक्वल टू -5। तो v इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 5/20 विच इज़ इक्वल टू 1/4। हमारे पास v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। v को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। हम सपोज इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं 7u प्लस 4v इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है। तो 7u प्लस 4, v की हमारे पास वैल्यू आई है निकल के 1/4, ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू 2। सो v की वैल्यू यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी u, तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया, 2 - 1 1 1/7, ठीक है। u की वैल्यू आ गई हमारे पास, u भी दोनों ऑब्टेंड हो गए। लेकिन देखो अभी सॉल्यूशन नहीं आया, हमने u को क्या माना था, u को हमने माना था 1/2x प्लस 3y, 1/2x प्लस 3y। ऐसी v को क्या माना था हमने, v को माना था 1/3y, क्या था 1/3x माइनस 2y, ठीक है, 1/3x माइनस 2y। ये हमने कंसीडर करा था। इनकी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, u मिला है 1/7, b मिला है 1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन जो यहाँ पे फॉर्म होगी वो बनेगी 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। एक इक्वेशन ये बन के आई, यहाँ पर बनेगी 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 2y, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों को अगेन एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। लेकिन देखो अभी इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लग पाएगा क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो हम इसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले से। सो देखो मैं यहाँ पे करता हूँ सुकून से, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज x का कोएफिशिएंट सेम करना है तो ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसे कर देंगे हम लोग 2 से। तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y 3 7 जा 21, ठीक है। 3 2 जा 6x माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 4 2 जा 8। ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ठीक है। दो इक्वेशन का ऑब्टेन हो गई। अगेन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 21 और 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, ये देखो यहाँ साइन माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 9 4 13y इज इक्वल टू 13। सो y इज इक्वल टू आ गया 1, y 1 आ गया। इस y को उठाएंगे हम, सब्स्टिट्यूट कर देंगे y को, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लो आप, इस इक्वेशन में कर लो, कहीं भी कर लो। सपोज़ हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन 4 में। ये इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करा तो हमारे पास ये वैल्यू जो आएगी 6x माइनस 4, y है 1 इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू हो गया 8 प्लस 4 12 और 6 12/6 इज इक्वल टू 2। सो ये x की वैल्यू आ गई। तो हमें जो चाहिए था वो यहाँ से आता, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 2 एंड -1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें यही आंसर चाहिए था फाइनली, ओके।
आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है, इस कंपटीशन में नहीं, एग्ज़ाम में, ठीक है, आपके इस बोर्ड के। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमारे पास हमें इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 रहने दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, सो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, ठीक है, रीअरेंज प्रॉपर्टी, इधर सेम रहेगा। अब ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, इसे मैं कायदे से आपके लिए कर देता हूँ बहुत, ताकि आप समझ जाओ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 क्या है, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपकी समझ में आएगा मैंने उसे सिंप्लीफाई क्यों किया था। देखो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसे ब्रैकेट में लगा लो, नहीं तो आपका साइन अगर गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव में हो गया पूरा टर्म, ये नेगेटिव में हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बच गया a प्लस बी एक्स और माइनस में a माइनस बी एक्स, ठीक है। इस साइड ये बच गया, इधर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, आप पूरा उतार लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करो। तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स और ये हो गया माइनस ए एक्स। अब देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस बी एक्स, ठीक। इधर सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है, ठीक। ये हो गया, इधर ए एक्स से ए एक्स कैंसिल आउट हो गया, बी एक्स प्लस बी एक्स हो गया 2bx और ये हो गया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया 2bx, यहाँ पे से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2b प्लस a, ठीक है। 2b से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू बी प्लस ए या a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। x निकल आया हमारे पास, x जब निकल के आ गया तो हम x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सपोज इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x है a प्लस बी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी एक्स हमारे पास ए प्लस बी आ ही गया है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बन गई इक्वेशन। इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए प्लस बी वाई और इधर हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में इधर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा ए प्लस बी वाई, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंटी हो जाएगी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की एंटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान रहे जब तक ब्रैकेट नहीं खोलना, जब तक साइन ये पूरा सिंप्लीफाई ना कर लो, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन होगा क्योंकि आपने अंदर सॉल्व कर लिया है, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन होगा, साइन इंटरचेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab। सो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए थी वो यही थी, एक वाई की होगी, एक्स हमने ए प्लस बी पहले ही निकाल लिया है। सो देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर a plus b and minus 2ab upon a plus b respectively, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है।
देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसे, हमारे पास इक्वेशन, पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम सिंप्लीफाई के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये इक्वेशन थी, यहाँ सिंप्लीफाई करा तो ये ए बी एलसीएम आ गया, तो ये ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए बी, ठीक है। सो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 इसे नेम दे दो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो है वो है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट सेम नहीं है, ना एक्स का ना वाई का, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लो, किसी को भी एक को सेम कर लो। सपोज़ हम यहाँ पर वाई वाले को सेम कर लेते हैं, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 2। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पर इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को, जो कि ये है आपकी 2ab स्क्वायर, ठीक। जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो ये बच गया आपके पास ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर। इसके बाद इसको जब हम करेंगे माइनस, तो ये हमारे पास यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर आप देखो तो यहाँ पर से भी a कॉमन आ जाएगा, नहीं b कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी ये दोनों का बराबर आ गए, कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू बी। x की वैल्यू हमें यहाँ से ऑब्टेन्ड हो गई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। हमें x की वैल्यू मिल गई है, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर, ठीक है। ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू आई है b के बराबर, ठीक। ये x की जगह पर हम b रख देंगे, बस इतना करना है। तो अब हमें क्या है, एक अननोन बचा y हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर, ये हो गया यहाँ से माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू ए बच गया, ठीक है। मैं आपके लिए आसानी के लिए कर देता हूँ, और तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए, ठीक। यही रिक्वायर्ड था हमें, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर क्या क्या मिली है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है हमारे पास b और y है माइनस ए, सॉरी b एंड माइनस ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमको वैल्यूज़ ऑब्टेन्ड हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मैं पहले बता दूं कराने से पहले कि ये मेथड आपका CBSE ने सिलेबस से हटा दिया है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे शायद ना आए, लेकिन फिर भी सीख लेते हैं, ठीक। सो इसमें क्या है, सपोज़ ये दो इक्वेशन से a1x प्लस b1y इज इक्वल प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात तो ये है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका रेशियो जो है बराबर नहीं होना चाहिए। अब x और y की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले से मिल जाती है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस 1 माइनस a2 b1, ठीक। अब इस फार्मूला आया कैसे, लिखेंगे कैसे, देखो इसका डेरिवेशन है वो सब नहीं करते हम, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन, इधर लिखो b1 और b2 और c1 c2, ठीक है।
इतना कर लो, इधर बाई अपॉन कर लो, इधर लिख लो आप 1 अपॉन, ठीक है, x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन, ठीक है, देन b1 b2 c1 c2। इसके बाद यहीं से हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है, c1 c2 से ही, ठीक है, जो इधर लिखा है। फिर c के बाद क्या आएगा सीक्वेंस में, a1 a2, फिर से a1 a2 b1 b2। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मेथड का नाम ही क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, आप देख सकते हो आप x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, सिमिलरली देखो बचे हुए यहाँ पे, ठीक है, सेम टू सेम आ गए। तो ये आपका फार्मूला आपको ऑब्टेन इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं, इस पर सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हमें, ये इक्वेशंस दी हैं, इससे हमें बाई, यहाँ पे लिख लो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, आपका एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है या तो वहाँ पर लिखा होगा कि आपको कौन सा मेथड यूटिलाइज़ करना है, अगर लिखा नहीं है तो आप कोई सा भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप जो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट और सबसे ही आसान होता है। परफेक्ट तो सभी हैं, आसान सबसे ज़्यादा है, ठीक, उसमें वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है तो आसानी से आंसर आ जाता है। लेकिन बाकी आपको जो अच्छे से आता है आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे सॉल्यूशन में कंसीडर कर लो, देखो 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई कॉमन है यहाँ पे, दोनों यहाँ आ रहा है, तो इसे u मान लो और 1 अपॉन वाई को b मान लो। तो इक्वेशन क्या बन गई, 2u प्लस 3b इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 बन गई 5u प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस 5u माइनस 4b इज इक्वल टू -2। दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब देखो यहाँ से हम इक्वेशन फॉर्म हो गई तो क्या लिख सकते हैं, a1 क्या हो गया, इस इक्वेशन में से लिखेंगे a1 हो गया 2 जो u के आगे कोफिशिएंट है, b1 इज़ 3 एंड c1 इज़, देखो c1 क्या होगा, हमने पढ़ा है इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, a1x प्लस, देखो इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए, ये जो फॉर्म है ये वाली, ठीक है। तो ये प्लस c1 इधर होगा LHS पे, तो जब इधर जाएगा तो ये -13 हो जाएगा c1, ठीक। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे a2 5, b2 -4, c2 -2, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। अप्लाई, यहाँ पे लिखो अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो वो क्या है, हम जानते हैं x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। देखो रटना कुछ नहीं है, ये आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको याद हो जाएंगे फार्मूले सब जो भी हैं, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x अपॉन, ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये रही वैल्यू सारी, ठीक है, इनमें से देख के पुट कर देना है। सो ये हो जाएगा 3 × 2 माइनस -4 इंटू -13 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। ये हो जाएगा -13 इंटू 5 -2 इंटू 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू -4 -5 इंटू 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन ये हो जाएगा 6 माइनस 52 और ये हो जाएगा y अपॉन 13 पंजे 65 -65 -4 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4 दूनी 8 -8 -5 15 विच इज़ इक्वल टू x अपॉन, ये हो जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे -46, इसे इक्वेट कर दो डायरेक्ट, 1 अपॉन ये हो जाएगा 15 और -8 -23 और इधर y से इक्वेट कर दो -69 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन -23, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एंड लगा लो यहाँ पे एंड, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -46 अपॉन -23 विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। x 2 आ गया और y यहाँ से आएगा विच इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। सो देयरफॉर वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। देखो फाइनल आंसर जब भी आप बोर्ड के पेपर में करके आओ तो इस तरीके से ब्रैकेट में कर देना है और लास्ट में ये लाइन इस तरीके से ऐड कर देनी है, ठीक है। इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और ये सही तरीका भी है लिखने का, ठीक है। फाइनल रिजल्ट लिखना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो दो इक्वेशंस ले लेते हैं, a1x प्लस b1y b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो कंडीशन नंबर 1 है
कि अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा हो जाए तो हमें इन्फाइनाइटली या इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये याद रखना है आपको, ये जो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कि ऐसा कंडीशन होगा तो ये होगा। इस पे क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक। इसके बाद अगर A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, क्या बचा लास्ट वाला, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब या तो नो सॉल्यूशन कह लें या फिर हम इसी कह सकते हैं डैट इज़ इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, देखो इस पे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस दिए, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन कौन सी है, ये वाली फर्स्ट वाली, ठीक है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखो, इक्वेशन हमारे पास गिवन है x - 2y इज इक्वल टू 3, इसको हम लिख सकते हैं x - 2y - 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 है 3x + ky इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले आओ, 3x + ky - 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 हमने क्या बताया, यहाँ पे सबसे पहले तो इस इक्वेशन में से A1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, B1 - 2 हो जाएगा और C1 जो है -3 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से A2 3 हो जाएगा, B2 k हो जाएगा एंड C2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। हमें k की वैल्यू रिक्वायर चाहिए, ठीक है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन हम जानते हैं कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू -2/k, सो k इज़ नॉट इक्वल टू, ये k इधर आ गया, 3 इधर जाएगा, -6, मतलब k की वैल्यू -6 के अलावा कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इन इक्वेशंस की केस में, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस will have a unique, the given system of equations will have a unique solution for all real values, ठीक है, सभी रियल वैल्यूज़ के लिए ऑफ k एक्सेप्ट क्या नहीं होनी चाहिए, -6, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आ चुकी है k इज़ नॉट इक्वल टू -6, बाकी कोई वैल्यू आ सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ये और है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देख लो आप यहाँ लिखा है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब कंडीशन क्या होगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है, ये चीज़ हम पहले से जानते हैं इतना, ठीक। सो डायरेक्ट आप कुछ नहीं, आपको लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, चाहो तो उसको सॉल्यूशन और कर लो, चलो कर ही लेते हैं। x + k + 1y, ये इधर आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है k + 1x + 9y + 1 - 8k इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो ये आपका यहाँ पर इसे कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे इसको, इक्वेशन 1 है तो A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0, तो A1 यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे वैल्यूज़ मिल जाएंगी, A1 आ जाएगा 1, B1 हो जाएगा k + 1 और C1 हो जाएगा -5, ठीक है। इक्वेशन 2 को ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन 2 है तो A2x B2y + C2 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से A2 इज इक्वल टू हो जाएगा k + 1 और B2 हो जाएगा 9, C2 हो जाएगा, ये B2 है, ठीक, C2 हो जाएगा 1 - 8k, ठीक है, ये मिल गया। इसके बाद हम सीधे डायरेक्ट कंडीशन लगाते हैं या फिर पहले लिख लो, चलो आसानी के लिए, ठीक है। A1/A2 की वैल्यू होगी आपकी 1/k + 1,
ठीक है। b1 अपॉन b2 होगा k प्लस 1 अपॉन 9, c1 अपॉन c2 होगा -5 अपॉन 1 माइनस 8k। देखो इसमें अगर हमें चेंज करना है तो हम चेंजेस भी कर सकते हैं। इसमें ये हो सकता है 5 अपॉन 8k माइनस 1, ठीक है। माइनस साइन हटाना है तो इंटरचेंज हो जाएगा, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो दोनों ऊपर नीचे, तो ये 5 अपॉन 8k माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, हम जानते हैं क्या होता है फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9 विच इज़ इक्वल टू 5 अपॉन 8k माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम क्या करें, इनको सेपरेट कर लें। देखो आप देख लो 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इधर सपोज हमने एक तरफ ये लिख लिया 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9, दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे k प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या था 5 अपॉन 8k माइनस 1, ठीक है। क्योंकि बराबर है तो हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसे सॉल्व करो इक्वेशंस को, 9 इंटू 1 ये तो 9 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो k प्लस 1 क्या हो गया √9, दोनों तरफ रूट लगा दिया, तो ये हो गया प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू k प्लस 1। तो k की वैल्यू 2 आ गई, देखो यहाँ पे एक तो आएगी +3 -1 इधर जब जाएगा ये, ठीक है। दूसरी क्या आएगी -3 -1, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2, -4, दो वैल्यूज ऑब्टेंड हो गई यहाँ से k की हमें। इसके बाद क्या कहते हैं सेकंड, इस वाले को जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 और 8k माइनस 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 5 9 45। सो k से पहले मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू 8k माइनस 1 प्लस 1 8k माइनस 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 45। तो ये हो जाएगा 8k स्क्वायर माइनस k प्लस 8k माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 45। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 1 इज इक्वल टू 45। अब देखो ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप इसमें चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो, ठीक है, एक ही बात है। आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो 8k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 1k, ठीक है। ये मैंने आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो है पीछे चैप्टर है, कौन सा था आपका चैप्टर, मैंने आपको पीछे पढ़ाया है उसमें करा रखा है, आप देख लीजिएगा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे इस वक्त, शायद लीनियर इक्वेशन कराया 9th वाला, उसमें कराया है, ठीक है। ठीक, तो ये इसमें क्या होता है, ये जो इसमें कोफिशिएंट ई वाला k स्क्वायर का, ये जो है c वाला टर्म, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 बन जाए, तो 8 के ऐसी को जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसको ऐसे को फैक्टर निकालने होते हैं जो कि 7k बन जाए। तो 8k माइनस 1k क्या होगा 7k, सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम आ रहा है कंडीशन। अब इसके बाद 8k कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 और माइनस 1 k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट लगाएगा तो अंदर जो है प्लस हो जाएगा, ठीक। सो ये हो जाएगा 8k माइनस 1 एक हो जाएगा ये वाला जब कंबाइन करेंगे, और k प्लस 1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 45। सो अब इसके बाद कुछ नहीं है, 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 45 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 45, दो आ गई इक्वेशन। सो ये आ गया देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है मेरे हमसे, गड़बड़ी क्या हो गई, ये जो है इसको हमें पूरी इक्वेशन ये 0 उस फॉर्म में नहीं लिख पाए, ये 45 को इधर लाना था LHS पे, तो मैं यहाँ से चेंजेस कर देता हूँ। देखो कहाँ से चेंजेस करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं चेंजेस, ये वाला हिस्सा हटा देते हैं, ठीक है। इससे हम लोग लिख सकते हैं 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 45 इधर आएगा तो -46 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, k बराबर क्या होगा -b, या लिख लो -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो k इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस b टर्म क्या है 7 है, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 4a एंड c अपॉन में 2 इंटू 8। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो k की यहाँ से भी दो वैल्यू निकल के आएंगी क्योंकि प्लस माइनस साइन है, ठीक है।
सॉल्व करके आप देख सकते हैं 2 -23/8, ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आएंगी। अब आप इसमें देख सकते हो कि 2 कॉमन है, इसमें भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है। सो देयरफॉर के की वैल्यू क्या होगी, जो कॉमन वाली आती है वही इसका सॉल्यूशन होगा, के की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। इसके आगे आप लिख सकते हैं हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ equations will have infinite many solutions when k is equal to 2। k is equal to 2 जब होगा तब इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आज हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे अब हम देख लेते हैं चल के हमारे टॉपिक्स क्या क्या बच रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स को हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने जो है आज ये टॉपिक्स कवर कर लिए, डेफिनेशन कवर कर ली थी, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कवर कर लिया, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कर लिया, इसके बाद ग्राफिकल मेथड कर लिया था। इसमें तीनों मेथड एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों कवर कर लिए, एंड देन कंडीशन भी कवर कर लिया। अभी हमारा ये टॉपिक जो है ये वाला ये रिमेनिंग है, बाकी रह गया है। ये हम वर्ड प्रॉब्लम्स नेक्स्ट में देखेंगे, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। उसे हम कायदे से उस पर कुछ क्वेश्चंस आपको जो अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे उनको चूज़ करके वो क्वेश्चन सॉल्व आउट कराएंगे, ठीक है, स्पेशल एक अलग वीडियो में, ठीक। तो हमारा जो रिमेनिंग रह गया है वो है वर्ड प्रॉब्लम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपके सब कुछ समझ में आया होगा। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी आती है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, उसे मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा आगे चलकर, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकेंगे, ठीक है। आई होप you got everything whatever I taught today. So that is it from my side. Thank you so much for watching, and do like and subscribe my channel. Thank you.